ओम खम ब्रह्म। सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में हम लोग संधि प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने स्वर संधि का प्रकरण पूर्ण किया। आज हम लोग विसर्ग संधि पर विचार करेंगे। विसर्ग क्या होता है ये तो सामान्यतः हम जानते हैं। विसर्ग वास्तव में एक अति सूक्ष्म सा की ध्वनि है, जो सामान्यतः हम लोग सूक्ष्म हा के रूप में भी उच्चारित कर रहे हैं। ये सामान्यतः स्वरों के पश्चात ही आता है, व्यंजन के पश्चात नहीं आ सकता। इसका एक मूलभूत नियम है, ये हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि विसर्ग स्वर के पश्चात ही आएगा, आलू भरी व्यंजन के पश्चात नहीं आ सकता। विसर्ग संधि के परिचय में कहा गया है, विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर इसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग विसर्जनीय एक ही बात है। इसका कह सकते हैं विसर्जनीय का तो अर्थ ही है विसर्जन के योग्य। अति सूक्ष्म ध्वनि है, कुछ और जो उसके पश्चात आता है उसके प्रभाव से इसका विसर्जन होगा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसके भी छोटे से कुछ नियम है, देख लेते हैं। नियम एक, विसर्ग से पूर्व आ होने पर विसर्ग के स्थान पर सामान्यतः उ हो जाता है। पूर्व का आ तथा विसर्ग के स्थान पर आया उ मिलकर ओ हो जाते हैं। ये हमारे वेद पाठ में बहुधा आपको मिलेगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। ये संधि पाठ संहिता पाठ में भी चलता है और सरल पाठ में भी इसको बहुत विसर्जित करने का प्रयास नहीं किया गया है। स्पष्ट है, समझ में आता है। उदाहरण में कहा गया रामः नाम। ठीक, रामः में विसर्ग से पूर्व आ है, लघु आ। इसके पश्चात नाम आया शब्द, तो दोनों को मिलाकर कहें, संधि कहें, जैसे भी जो भी कहें, इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। विसर्ग से पूर्व आ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। बस इतनी सी बात है जो हमें समझनी है। रामः का रामो हो गया, देवः का देवो हो जाएगा, जनः का जनो हो जाएगा, सह का सो हो जाएगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, विसर्ग का ओ हो सकता है यदि अकारांत शब्द में विसर्ग लगा है तो। नियम 2, व्यवहारिक रूप से चाहे तो आप इसको यूं समझ लें कि विसर्ग का जब विसर्जन होगा तो उसके स्थान पर रा हो सकता है। देखिए, विसर्ग अति सूक्ष्म ध्वनि है। जैसा कि हमने कहा कि ये सामान्यता सा की ही ध्वनि है, जो अब हम लोग अभ्यास प्रचलन जो भी कह लें, सूक्ष्म हा के ध्वनि के रूप में उच्चारित करने लगे हैं। तो विसर्ग के स्थान पर या तो रा होता है या फिर सा। तीनों सा आप चाहें तो बोलचाल में सुविधा के लिए समझ लें
समानता, ऐसा लोग कहते हैं, ये वाला सा वो वाला सा। व्याकरण में तो हम यही कहेंगे, तालव्य, मूर्धन्य और दंत उच्चारण है, शा, सा और सा। तो ये चार व्यंजनों में विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। इस देखिए, पुनः आगमन, इस पुनः में विसर्ग का क्या होगा, रा हो गया तो बन गया पुनरागमन। विसर्ग का रा हो गया और आ तो आगमन में था ही, तो रा, हाँ ये जो भी होंगे स्वाभाविक है, ये व्यंजन ही हो रहे हैं, हलन तो हो रहे हैं, इसमें कोई स्वर तो आ नहीं सकता, क्योंकि विसर्ग तो अपने आप में ही सूक्ष्म ध्वनि है, वो अस्वर तो है ही। तो क्या हो गया, पुनरागमन, पुनः आगमन, पुनरागमन, पुनः जागरण, पुनर्जागरण। विसर्ग का रा हुआ, अब रा हलंत ही होगा, अस्वर होगा, तो ये आधा रा कह लें या स्वर रा कह लें, हलंत रा कह लें, तो पुनर्जागरण, इसको हम लोग ऊपर रेफ के रूप में लिखते हैं। कहा चित, ना, कहा में चित जुड़ा तो क्या हो गया, कश्चित। अब देखिए, इसमें थोड़ा समझने की बात है, ध्यान देने की। रा का जो परिवर्तन हुआ वो तो आगमन में भी हो गया और जागरण में भी हो गया। बहुत सी बातें तो आपको इसमें अभ्यास से ही सीखनी होंगी। नियम बस इतना ही तो है कि अकारांत शब्द है, विसर्ग लगा है तो वो हो जाएगा, और शेष में राजा सा कोई सा हो जाएगा, बस शेष अभ्यास से ही आएगा। फिर भी थोड़ा बहुत चाहे तो विचार करें, समझ ले। कश्चित बना, चित क्या तालव्य था तो तालव्य सा भी हो गया कश्चित में। आविष्कार, अब इसमें आविष्कार में सामान्यतः हम लोग ये मूर्धन्य सा लिख रहे हैं, यद्यप इसका का से कोई सीधा संबंध नहीं है, है ना। नमस्ते, नमस्ते, सा का दंत उच्चारण है और ता का भी दंत उच्चारण है, ते जो जुड़ा, तो ता के दंत उच्चारण के कारण कह सकते हैं नमः में विसर्ग का सा हो गया। परंतु हमने देखा कि आविष्कार में का से इसका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि इनमें से का, क्योंकि कंठस्थानी है और कंठस्थानी इसमें कोई नहीं है, मूर्धन्य हो गया, क्योंकि कंठस्थानी था ही नहीं, यदि वो होता तो संभवतः वही होता। नमस्ते, नमस्ते, देखिए नमस्ते मिलकर नमस्ते बना। नमस्ते शब्द अपने आप में इतना प्रचलित है, अभी भी है, तो कहीं कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि वेद में भी बहुधा नमस्ते आता है, तो इसका विग्रह करके नमस्ते कहा भी जाए या नहीं, लिखा जाए या नहीं। नमस्ते अपने आप में इतना प्रचलित है, तो यही लगता है कि इसमें क्या विच्छेद करना, क्या विग्रह करना, नमस्ते ही ठीक है। नमस्ते कहने से ही उसका अर्थ हमें अधिक स्पष्ट होता है। यदि व्याकरण के अनुसार यदि हम विग्रह कर रहे हैं तो हमें नमाते कर देना चाहिए, तो व्याकरण के अनुसार नमाते कर दें तो ठीक है, नमस्ते ही पढ़े बोलें तो भी ठीक है, क्योंकि अर्थ तो और अच्छा समझ में आ रहा है। मुख्य बात यही है कि उसका अर्थ हमारी समझ में ठीक से आए, इसीलिए ये सारी व्याकरण करी जाती है। व्याकरण का और क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि सही तरीके से हम उसे समझ सकें, उपयोग कर सकें। विशेष विसर्ग संधि को समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से इतना पर्याप्त है। मूल नियम यह है कि संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ, रा, शा, शा, सा हो जाते हैं। किस स्थान पर इन पांच में क्या होगा, इसके लिए परंपरागत व्याकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है।
अब जिसको इस पर बहुत सूक्ष्मता से जानकारी करनी है, उसको लगता नहीं हमें व्याकरण में बहुत गंभीरता से सोच अध्ययन करना चाहिए, तो कर सकते हैं। पुस्तकें भी हैं, आचार्य विद्वान भी हैं। हमारा विचार है कि अभी हम लोगों को इतना ही पर्याप्त है, यदि इतना भी हम लोग समझ लें तो व्यवहारिक उपयोग के लिए इतना पर्याप्त है। जो ऊ कहा गया वो तो स्पष्ट कर दिया गया कि आकारांत के पश्चात यदि विसर्ग है तो समझ लीजिए कि ओ हो जाएगा। अब उसको कहें वो आएगा, उस आ से जुड़कर ओ बन जाएगा, या विसर्ग उसके सहित ओ बन जाएगा, जो भी है ओ हो जाएगा। ये सहजता से समझ में आता है। और शेष शा सा सा जो भी आ रहे हैं या रा, इसको अभ्यास से ही सीख लें कि बहुत से शब्द हमारे प्रचलित हैं। पुनरागमन, पुनर्जागरण, कश्चित, जैसे हमने कहा, इस प्रकार से बहुत से शब्द अभी लोक व्यवहार में प्रचलित हैं। उसी से अनुमान करके हम विसर्ग संधि को बहुत ठीक से समझ सकते हैं। इससे अधिक व्याकरण की गहनता में जाना मुझे लगता है बहुत उपयोगी नहीं है। ध्यातव्य संस्कृत व्याकरण में प्रकृत भाव भी विकल्प रूप में सर्वत्र स्वीकार्य है। अतः पुनरागमन को पुनः आगमन तथा पुनर्जागरण को पुनः जागरण कहना और लिखना व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रयोग है। अब आप विचार करें, पुनरागमन को कोई पुनः आगमन कहता है तो इसमें क्या समस्या है? अर्थ और स्पष्ट हो रहा है। कोई चाहे तो पुनरागमन भी कह सकता है, अच्छा लगेगा, कोई आपत्ति नहीं है। हम कहते हैं पुनरागमन कहें, भाई पुनरागमन हुआ, पुनः आए आप, आपका पुनरागमन हुआ, अच्छा लगा, अच्छी बात है। और हम ये भी कह सकते हैं आपका पुनः आगमन हुआ, हमें प्रसन्नता हुई, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चाहे हम भाषा में बोल रहे हों या पूरी तरह संस्कृत वाक्य का प्रयोग कर रहे हों, तो जहां पर तो कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आविष्कार तथा नमस्ते जैसे शब्दों को एक शब्द के रूप में सीखा और अपनाया जा सकता है। अब आविष्कार नमस्ते इतना प्रचलित है कि अब उसको यदि हम विग्रह करके बोलेंगे, लिखेंगे, तो हो सकता है उतना ठीक ना लगे। तो अच्छा है, इसको जैसा प्रचलन में है उसका अर्थ भाव समझ लेते हैं, बोलने समझने लिखने में बहुत कठिन भी नहीं है, तो हम अपना सकते हैं। हम ये कह रहे हैं व्यवहारिक बनना है, व्यवहारिक तरीके जो उचित हो वो करना है ना। आविष्कार तथा नमस्ते जैसे शब्दों को एक शब्द के रूप में सीखा और अपनाया जा सकता है। यदि दुख की तरह आविष्कार को अभिकार लिख दिया जाए तो भी अनुचित नहीं कहा जाना चाहिए। अर्थ तो वही है और समझ में आ भी रहा है। देखिए, जैसे दुख में प्रकृत भाव है, दुख में विसर्ग ही है, विसर्ग के स्थान पर कुछ और नहीं हुआ। मान ली विसर्ग के स्थान पर कहते भाई रा करो, दुर्क हो जाता, दुष्क हो जाता, न रा हुआ न शा हुआ, कुछ नहीं हुआ, विसर्ग लगा है, दुख, ये भी ठीक है, इसे आप प्रकृत भाव कह लीजिए, विसर्ग था और विसर्ग है। तो जब हम दुख इस तरह लिखते बोलते हैं तो अभिकार भी, अभिकार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अर्थ वही होगा, कोई समस्या नहीं है। फिर भी आविष्कार प्रचलित है, बहुप्रचलित है, तो उसका प्रयोग उस रूप में किया जाए, करना चाहिए, कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दुख में प्रकृत भाव है, उसी तरह विसर्ग संधि में अन्यत्र भी प्रकृत भाव हो सकता है। निष्कर्ष ये निकला कि विसर्ग संधि में एक बात महत्वपूर्ण है कि हम सर्वत्र प्रकृत भाव रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसे शब्द कठिनता से मिलेंगे जहां विसर्ग को विसर्ग के रूप में लिखना या बोलना कोई समस्या उत्पन्न करे, कोई कठिनाई हो, उसके अर्थ या किसी भी रूप में कुछ अटपटा लगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अपवाद स्वरूप कोई शब्द ऐसा हो कि लगे नहीं भाई, यहाँ तो
विसर्ग नहीं ठीक है, जो संधि के नियम से रा आदि आ जाएगा वही ठीक है, तो ठीक है। यही तो हम कह रहे हैं कि बहुत जड़ हम नहीं है कि बस हमें ऐसा ही करना है, व्यवहारिक दृष्टि से जो उचित लगे वो करना है। एक निवेदन यही है कि जो हमारा अपना अनुभव कहता है, विसर्ग में कोई संधि ना करें। यदि हमको अपना प्रयोग करना हो, सर्वत्र प्रकृत भाव रखें, विसर्ग को विसर्ग के रूप में ही लिखें बोलें, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो विसर्ग संधि का प्रकरण तो इतना ही था, ये यहां पर पूर्ण होता है। इसके पश्चात व्यंजन संधि है। ना, इसके पश्चात व्यंजन संधि का प्रकरण आता है। चलिए तो व्यंजन संधि में कुछ ही नियम इसमें भी हैं। व्यंजन के बाद स्वर आने पर व्यंजन का उस स्वर की मात्रा लग जाती है, स्वाभाविक है। यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन है, अर्थात वो व्यंजनांत है, अस्वर है, हलंत है, उसके पश्चात कोई स्वर आ गया तो स्वर की मात्रा लग जाएगी। सत, ईस, सतीश, कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से। है ना? कभी कभी स्वर की मात्रा लगने पर व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है, ये समझने की बात है। यही सत शब्द में जब ईस जुड़ा था तो ता में ई की मात्रा लग गई, सतीश हो गया, ठीक। इसी सत में यदि इच्छा जुड़े, अब देखिए मुख्य बात यह है, इसमें भी ई है, दीर्घ है, कोई बात नहीं। इच्छा में भी ई ही है, ई ही जुड़ना है। इसमें पूर्व ई है, इच्छा में भी पूर्व ई है। इसी इच्छा के ई को सत में जुड़ना है तो हम सदिच्छा कहते हैं, सतिच्छा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, उससे क्या होगा? यदि हम विशुद्ध व्याकरण की बात करें, यूं कहें जो व्याकरण का मूलभूत अवधारणा है उसकी बात करें तो सतिच्छा कह सकते हैं, कहना चाहिए। यूं कहें कि व्यवहार में सतिच्छा शब्द प्रचलित नहीं है, कोई नहीं बोलता, सब सदिच्छा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नहीं पता, लेकिन बोलते हैं। तो अब जो प्रचलन में है सब लोग सदिच्छा बोलते हैं, सतिच्छा नहीं बोलते, तो क्या करें? हम भी वही बोलेंगे जिससे लोग समझ सकें। यदि हम बिल्कुल अलग बोलने लगेंगे, सदिच्छा शब्द प्रचलन में है, यदि आप सतिच्छा बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा आप कहना क्या चाहते हैं। तो या तो जो लोग बोल रहे हैं वो बोलें, सदिच्छा कहें, या सत इच्छा कहें तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, यदि हम संधि करें ही नहीं, सत इच्छा अलग अलग शब्द बोलेंगे तब तो समझ में आ जाएगा। तो या तो प्रकृत भाव रखें, या फिर यही मान ले संधि का नियम का अर्थ ही यही है कि जो शब्दों को जुड़ने से एक नया रूप लोक में प्रचलित हो गया है वो आप जान लें कि वास्तव में तो ये था लेकिन ये बोला जा रहा है, तो वो आपको समझ लेना है, बोलना है, लिखना है, या कहें दूसरा कोई जो बोल रहा है या साहित्य में लिखा है तो उसका अर्थ आप समझ सकें। जब ये हमें जानकारी है, कहीं सदिच्छा लिखा मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सद जो है वो सत के लिए ही होगा। विशेष एक ही शब्द सत में ई की मात्रा लगने पर प्रकृत भाव तथा ई की मात्रा लगने पर परिवर्तन हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तन वैकल्पिक ही हैं। अतः सरल संस्कृत व्याकरण में प्रकृत भाव को ही मूल माना जाता है तथा परिवर्तन को विकल्प के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसका नियम 3, स्पर्श व्यंजन के स्थान पर
बाद वाले व्यंजन के अनुसार अपने वर्ग का उसी स्थान का अक्षर अथवा बाद वाले व्यंजन के वर्ग का अक्षर हो जाता है। जैसे जगत गुरु, ये जगत गुरु हो गया। गा, गुरु का गा जो था, ये का खा गा तृतीय वर्ण था, तो ये जगत में ता के स्थान पर भी ता था दा तृतीय वर्ण हो गया, जगत गुरु हो गया। अब इसी जगत में जब नाथ जुड़ेगा तो जगन्नाथ होगा, क्योंकि नाथ में पहले ना है जिसे जुड़ना है। तो जगत में भी ये ना पंचम वर्ण है, तो जगत में ता का भी पंचम वर्ण ताथा ताथा ना हो जाएगा। अच्छा, जगत कारण जब जुड़ेगा तो ता भी प्रथम वर्ण है, कारण में का भी प्रथम वर्ण है, तो ये स्वभावता वही रहेगा। प्रकृति भाव कह लें या इसी नियम से कह लें, जगत कारण तो जगत कारण ही रहेगा। जहां हम देखते हैं कि एक ही शब्द जगत के बाद गुरुनाथ तथा कारण आने पर तीन प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जगत कारण में तो प्रकृति भाव है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बाद वाले वर्ण के अनुसार ही जगत कारण भी बन गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको चाहे प्रकृति भाव के रूप में समझ लें या उसी वर्ण के अनुसार समझ लें। तो ध्यातव्य है कि व्यंजन संधि का विवेचन परंपरागत व्याकरण में बहुत व्यापक तथा जटिल है। इसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। व्याकरण के विद्वानों की यही मान्यता है कि साहित्य के स्वाध्याय तथा शिष्ट जनों अर्थात विद्वानों के प्रयोगों को देखकर ही उचित प्रयोग समझे जा सकते हैं। अच्छा, उचित यही है कि संधि सहित व्याकरण के सभी प्रकरणों के सरल नियम समझ लिए जाएं तथा स्वाध्याय तथा विवेक के अनुसार उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाए। सरल संस्कृत व्याकरण में प्रकृत भाव का विकल्प सर्वत्र है, अतः व्यवहार में संधि करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन साहित्य के स्वाध्याय में अभ्यास ही सहायक माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रकरण भी आज पूर्ण किया। अब आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये बताएं, आप हमारी बात ठीक से सुन भी पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो कुछ और भी ध्वनियां आ रही हैं। सुन पा रहे हैं स्वामी जी। क्योंकि अभी हमने अनुभव किया कि दीपावली से अधिक ध्वनि प्रदूषण आज है। जी स्वामी जी, बहुत प्रदूषण है। तो आप लोग जैसा उचित समझें, वेदाष्टक का पाठ तो कर ही लें, फिर और वेद चर्चा संभव होगी तो कर लिया जाएगा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या वेदाष्टक का पाठ कर लें, जैसे जो उचित समझें हो। स्वामी जी, देवाह एन सात, देवाह प्लस एन सात करेंगे तो क्या बनेगा? जो आपने बोला है वही ठीक है, देवा एनसा, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता हमें अनुभव नहीं हो रही, यही ठीक है। और यदि किसी ने किया होगा तो देवा के विसर्ग को रा करेगा, सा करेगा और क्या करेगा। यदि देवा में दीर्घ है तो, दीर्घ आ है तो, लघुवा है तो देवो ही होगा और कुछ इसमें होने से रहा। या हाँ, इसमें एक ये भी होता है कि विसर्ग का लोप हो जाए, देव एनसा कर दें, ये लोप वाला विधान भी है। इसमें संभवतः हम नहीं बता पाए, तो जान लीजिएगा ये प्रश्न आपका उचित है। ऐसे बहुत से स्थलों पर जो आपने कहा, यहां पर विसर्ग का लोप हो सकता है।
क्योंकि ये इसके पश्चात जो ये संयुक्त स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर विशेष रूप से संयुक्त स्वरों में, तो वो लोप अधिक होता है, ऐसा देखा गया है, उसमें लोप होने का नियम लग जाता है। फिर भी देवा हिंसा बोलने में तो कोई समस्या आएगी नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्तदेवमृतबीजं होतारं रत्नधातवम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह असति। प्रथम मंत्र। अग्ने आयाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः त्राक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु